प्लान बनाने के लिए जाते हो तो आर्किटेक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्टर आपसे पूछता है कि आपको कितने कमरे चाहिए। तो आप कहते हो मुझे 3 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन और 2 बेडरूम चाहिए, और बस वहां से आप प्लान बना के ले आते हो। पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उनके साथ डिस्कस करना अगर रह जाती है और आगे चल के जब आपका घर बन जाता है तब जाकर आपको पता चलता है कि अरे भाई, कमरों का साइज जो है वो तो छोटा हो गया। कहीं पर लिविंग रूम में सामान रखने में दिक्कत होती है या फिर बेडरूम काफी छोटा लगता है। और ये जो कमरों के साइज होते हैं, ऐसा नहीं कि जब आपका मन हो गया तब आपने बढ़ा लिया या फिर कम कर लिया। तो इसीलिए घर बनवाते समय आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर आपके घर के जो कमरे हैं उनका साइज कितना होना चाहिए। अब ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम हर कमरे का स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज कितना होना चाहिए इसके बारे में देखेंगे, जो कि फीट और मीटर में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लिविंग रूम से। देखिए दोस्तों, लिविंग रूम जो होता है वो आपके घर के सबसे बड़े रूम में से एक होता है। यहाँ आपकी फैमिली बैठती है, मेहमान आते हैं। ये कमरा जो है वो आपके घर की पर्सनैलिटी बताता है। तो यहाँ पर आपको साइज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लिविंग रूम के जो स्मॉल साइज होते हैं, यानी कि कम से कम आपको कितना साइज रखना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। तो स्मॉल लिविंग रूम जो है उसमें आप 10 फीट बाय 10 फीट के साइज के तरफ जा सकते हो, यानी कि 3 मीटर बाय 3 मीटर के साइज के तरफ आप जा सकते हो। अगर आप चाहो तो 10 फीट बाय 12 फीट भी ले सकते हो। इसमें आपका एक 3 सीटर सोफा, एक छोटा सेंटर टेबल और एक टीवी यूनिट जो है वो आराम के साथ आ जाएगा। अब आपको 10 फीट बाय 10 फीट के साइज से कम लिविंग रूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर लिविंग रूम ज्यादा छोटा हो जाता है तो ऐसे में आपको फर्नीचर रखने में काफी दिक्कत होगी और आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीडियम लिविंग रूम के बारे में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 12 फीट बाय 12 फीट, 12 फीट बाय 14 फीट, 12 फीट बाय 16 फीट, इन साइजेस के तरफ जा सकते हो। अगर आप मीडियम साइज का लिविंग रूम बनाने ही वाले हो तो आपके लिए 12 फीट बाय 14 फीट या फिर 12 फीट बाय 16 फीट जो है वो एक कंफर्टेबल ऑप्शन रहेगा, जिसमें कि आपका एक प्रॉपर सोफा सेट, टीवी यूनिट और मूवमेंट के लिए काफी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। वहीं पर जब बात आती है लार्ज लिविंग रूम की, यानी कि बड़े लिविंग रूम की, तो वहां पर आप जो है 14 फीट बाय 16 फीट, 16 फीट बाय 16 फीट या फिर 15 फीट बाय 16 फीट, अगर आपको चाहिए तो 16 फीट बाय 17 फीट के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। इससे भी बड़े लिविंग रूम आते हैं, पर यहाँ पर हमने रेगुलर जो घरों के अंदर लिविंग रूम बनाए जाते हैं उनके साइज के हिसाब से देखा है। नहीं तो अगर आप चाहो तो इससे भी बड़े लिविंग रूम के तरफ जा सकते हो। कुछ लोग जो है 18 बाय 20 या फिर 16 फीट बाय 20 फीट के ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं। पर हालांकि अगर आप एक सफिशिएंट और एक अच्छा लिविंग रूम चाहते हो तो ऐसे में आप जो है 16 फीट बाय 16 फीट या फिर 15 फीट बाय 16 फीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो कि लार्ज साइज में काफी अच्छा लिविंग रूम होता है। इसमें आप आराम के साथ फर्नीचर बना सकते हो, इसमें आपका टीवी यूनिट भी आ जाता है और ओवरऑल आपका जो लिविंग रूम है वो भी काफी शानदार दिखाई देता है। इसमें आपकी सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी काफी अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। आपका सेंटर में कॉफी टेबल आता है, आगे की तरफ आपका टीवी यूनिट होता है। इस तरह के जो लार्ज साइज के लिविंग रूम है वो दिखने में काफी शानदार दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गई आपके लिविंग रूम की बात। अब बात करते हैं बेडरूम के बारे में। बेडरूम जो है वो आपका पर्सनल स्पेस होता है जहां पर आप रेस्ट करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम स्मॉल बेडरूम से शुरुआत करें तो इसके लिए आप जो है 10 फीट बाय 10 फीट यानी कि 3 मीटर बाय 3 मीटर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसमें आपका एक क्वीन साइज बेड जो है, एक वार्डरोब जो है और थोड़ी मूवमेंट करने के लिए स्पेस जो है वो मिल जाती है। अगर आप चाहो किड्स बेडरूम जो है वो 8 फीट बाय 8 फीट के साइज में भी बना सकते हो। उसके बाद अगर हम मीडियम बेडरूम के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आप 10 फीट बाय 11 फीट, 10 फीट बाय 12 फीट या फिर 12 फीट बाय 12 फीट के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अगर आप 12 फीट बाय 12 फीट के ऑप्शन की तरफ जाते हो मीडियम बेडरूम में तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका किंग साइज बेड आ जाता है, आपका वार्डरोब भी अच्छे तरीके से बन जाता है, साइड में एक ड्रेसिंग टेबल भी आता है, यानी कि ओवरऑल आपको काफी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है और आपकी जगह जो है वो भी ज्यादा नहीं जाती है। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा लार्ज बेडरूम, यानी कि आप मास्टर बेडरूम बनाना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा और बड़ा साइज चाहिए होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 12 फीट बाय 14 फीट, 12 फीट बाय 16 फीट, इस तरह के ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। इसमें आपका किंग साइज बेड तो आ जाएगा, साथ में आपको वार्डरोब के लिए अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी, सिटिंग चेयर आप वहां पर रख सकते हो, एक वर्किंग टेबल वहां पर आ जाता है। सभी चीजें जो है वो प्रॉपरली अरेंज हो जाती है। हालांकि जो लार्ज बेडरूम है उसमें आपका एरिया बढ़ जाता है, तो इससे आपका बजट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये जो साइज हम देख रहे हैं, जरूरी ये नहीं कि एग्जैक्टली यही साइज हो। आपके प्लान के हिसाब से ये साइज थोड़े से एडजस्ट हो सकते हैं, यानी कि जहां पर हमने
एग्जाम्पल के लिए 12 फीट बाय 12 फीट बोला है तो आपका 12 फीट बाय 11 फीट हो सकता है या फिर 10 फीट बाय 12 फीट भी हो सकता है। तो इस तरह से अरेंज हो सकता है। तो अब बात करते हैं किचन के बारे में। तो किचन में आप स्मॉल साइज में 8 फीट बाय 10 फीट, 8 फीट बाय 8 फीट या फिर 8 फीट बाय 12 फीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा मीडियम साइज की तरफ जाना चाहते हो तो आप जो है 10 फीट बाय 10 फीट, 10 फीट बाय 12 फीट इस तरह के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। थोड़ा सा लार्ज अगर आपको किचन बनाना है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो किचन का साइज होगा वो होगा 11 फीट बाय 13 फीट या फिर आप 10 फीट बाय 14 फीट के साइज में भी किचन को बना सकते हो। कुछ जगह पर 12 फीट बाय 15 फीट के ऑप्शन की तरफ भी लोग जाते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है पूजा रूम। तो जो स्मॉल पूजा रूम है वहां पर आप जो है 4 फीट बाय 5 फीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा पूजा रूम बनाना है तो वहां पर आप 4 फीट बाय 6 फीट के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। आपके प्लान के हिसाब से भी आप अलग अलग साइजेस की तरफ जा सकते हो। कुछ लोग जो है 3.5 फीट बाय 5 फीट के ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है वरांडा और पार्किंग के बारे में। तो अगर आप स्मॉल पार्किंग बनाना चाहते हो तो वहां पर आप 8 फीट बाय 10 फीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो।